अब मकान मालिक नहीं काट सकता है किराएदार के घर की बिजली और पानी की सप्लाई। भारत सरकार ने लागू किया नया नियम और उसी के साथ अगला और दूसरा नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 24 घंटे पहले लिखित में नोटिस देना होगा, तभी मकान मालिक अपने खुद के मकान में कर पाएगा प्रवेश। किराएदारों को राहत देते हुए भारत सरकार ने लागू किया नया नियम। दोस्तों, किराएदार और मकान मालिक को लेकर भारत सरकार के द्वारा 10 नए नियम और महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान हुआ है और सभी नए नियम अपनी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने कोई भी मकान, दुकान, जमीन, घर या फ्लैट किराए पर दे रखा है या किराए से ले रखा है तो बड़े ध्यान के साथ ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो दोस्तों सभी के मोबाइल तक पहुँच सके और सभी व्यक्तियों को ये पता होना चाहिए कि मकान मालिक और किराएदार को लेकर आखिर सरकार के नियम क्या कहते हैं। चलिए, सबसे पहला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि कोई भी मकान मालिक किराएदार के घर की बिजली और पानी की सप्लाई नहीं काट सकता। भारत सरकार ने जारी किया नया आदेश। दोस्तों, भारत में आमतौर पर देखा जाता है कि मकान मालिक अपने किराएदारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आए दिन मकान मालिकों के मनमाने रवैये और नाजायज किराए की मांग को लेकर किराएदारों का शोषण होता रहता है और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि किराएदार अपने हक को यानी कि अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। और इसी के आधार पर अभी दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक नया नियम, नया आदेश जारी किया गया है कि कोई भी किराएदार अगर अपने घर का किराया नहीं दे पाता है, किसी कारण से अगर मकान मालिक को किराया समय पर नहीं दे पाता है तो बहुत बार क्या होता है ना कि मकान मालिक उसके घर की लाइट काट देते हैं, नल या पानी की सप्लाई को बंद कर देते हैं। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए बताया कि किराएदार के द्वारा किराया नहीं देने पर या किराया देर से या लेट देने पर किसी और कारण से भी मकान मालिक किसी भी घर की पानी और लाइट की सप्लाई नहीं काट सकता है और ऐसा करना पूरी तरीके से गैर कानूनी होगा। मकान मालिक के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा सकेगा। तो सभी किराएदार और मकान मालिक ध्यान के साथ समझ लीजिएगा। चलिए, अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि किराएदारों के हक में भारत सरकार का नया आदेश। किराया नहीं चुका पाना अपराध नहीं, इस पर आईपीसी के तहत केस दर्ज नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आप किसी भी मकान में किराए से रहते हैं या आप मकान मालिक है और किसी को किराए पर दे रखा है मकान, दुकान, फ्लैट, जमीन, जायदाद कुछ भी, तो यह नियम आपके लिए बहुत ही काम का साबित होगा। दरअसल भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किराएदार किसी मजबूरी के चलते किराया नहीं चुका पाता है तो इसे अपराध यानी कि क्राइम नहीं माना जा सकेगा और इसके लिए आईपीसी में कोई भी सजा मुकर्रर नहीं है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी अगर फैसला दिया जाता है या आदेश पारित किया जाता है ना तो देश में एक नियम बन जाता है। तो नए नियम के मुताबिक अगर कोई भी किराएदार किसी मजबूरी के कारण किराया समय पर नहीं दे पाता है या देरी से देता है ना तो उसके खिलाफ कोई भी अपराध का मामला दर्ज नहीं होगा। चलिए, तीसरा जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 24 घंटे पहले लिखित नोटिस दिए बिना नहीं आ सकता स्वयं के मकान में मकान मालिक। किराएदारों को राहत देते हुए सरकार ने जारी किया नया आदेश। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसके तहत किराएदारों को राहत भी मिली है। बताया जा रहा है कि सरकार अब मकान व दुकान किराए पर लेने देने के लिए मॉड्यूल बनाने की तैयारी कर रही है जो कि पूरे अंतिम चरण में है। नए नियम के अनुसार कोई भी मकान मालिक घर का किराया लेने के लिए या किसी दूसरे कारण से भी अगर अपने खुद के मकान में आना चाहे तो उसके लिए 24 घंटे पहले किराएदार को लिखित में नोटिस देना होगा। चाहे मकान मालिक जो है वो घर की देखरेख करने के लिए आ रहा हो या रिपेयरिंग से जुड़ा कोई भी काम क्यों न हो, लेकिन अपने खुद के ही घर में आने के लिए किराएदार को 24 घंटे पहले एक लिखित में नोटिस देना होगा कि मैं इतने दिन या इतनी तारीख को मकान देखने के लिए आ रहा हूँ। बिना नोटिस दिए चाहे जिस समय जो है दोस्तों मकान मालिक अपने स्वयं के मकान में नहीं जा सकता है। भारत सरकार ने ऐसा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चलिए, जान लेते हैं किराएदार और मकान मालिक को लेकर अगला यानी कि चौथा जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है उसके बारे में। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य श्वास लेने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। मनुष्य के द्वारा सांस लेने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का जिसके एक तरफ डीएलएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो दूसरी तरफ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह छपा हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए। तो जल्दी से सही जवाब देते हुए वीडियो को फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव वे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए, मकान मालिक और किराएदार को लेकर अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे मकान मालिक।
देना होगा 3 महीने पहले नोटिस। दोस्तों, मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवाद को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संपत्तियों को किराए पर देने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने मॉड्यूल रेंटर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए बताया कि अगर कोई भी मकान मालिक घर का किराया बढ़ाना चाहे तो किराएदार को कम से कम 3 महीने पहले लिखित में नोटिस देना होगा कि इस तारीख से हम इतना किराया बढ़ा रहे हैं। अब किराएदार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो दोस्तों बढ़े हुए किराए में रहे, नहीं तो वो खाली कर दे, और खाली करने से पहले भी कम से कम 3 महीने का ही नोटिस देना होगा। तो किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ये महत्वपूर्ण फैसला है ना, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मकान मालिकों के द्वारा बहुत बार शोषण किया जाता है। बहुत बार क्या होता है ना कि मकान मालिक कोई भी मकान जो जिसे मान लीजिए आप 5,000 रुपए में किराया दे दिया और किसी व्यक्ति को किराए पे कोई मकान मिल ही नहीं रहा और उसको अर्जेंट में चाहिए, तो वो मकान मालिक को लालच दे देता है कि मैं 6,000 रुपए महीने का किराया आपको दे दूंगा। तो वो पहले किराएदार को बोल देते हैं कि हमारे पास 6,000 रुपए का किराएदार आ चुका है, या तो आप खाली कर दीजिए या आप खुद ही हमें 6,000 देना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि दोस्तों कोई भी मकान मालिक 3 महीने पहले नोटिस दिए बगैर अपने घर का या मकान का, दुकान का, जमीन जायदाद, फ्लैट कुछ भी हो, उसका किराया नहीं बढ़ा सकता। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि कोई भी किराएदार 12 साल तक अगर रहता है किराए की प्रॉपर्टी में तो माना जाएगा मालिकाना हक, किराएदार की हो जाएगी प्रॉपर्टी। दोस्तों, हर एक आदमी का लक्ष्य होता है कि मैं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करूं जहां से मुझे इनकम में बढ़ोतरी हो, और हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कोई भी मकान या दुकान बनाकर अच्छी लोकेशन में उसे किराए पर दे दूं, क्योंकि किराए की इनकम अक्सर स्थायी इनकम मानी जाती है। लेकिन कई बार अनजान लोग जो होते हैं ना, उनको नियमों का पता नहीं होता है और अपनी प्रॉपर्टी का ही नुकसान करवा बैठते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ कानून और कुछ नियम ऐसे भी है जहाँ पर लगातार 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी पर रहने के बाद किराएदार उस घर के हक का दावा कर सकता है। हालांकि इसकी शर्तें थोड़ी कठिन है, लेकिन आपकी संपत्ति जो है दोस्तों विवाद के घेरे में आ सकती है, और यह कानून अंग्रेजों के जमाने का है। सरल शब्दों में कहे तो जमीन पर अवैध कब्जे का ये कानून है। ऐसे में मकान मालिकों को सचेत रहने की जरूरत है। आपको बता दें दोस्तों कि लगातार अगर 12 साल तक कोई भी किराएदार किसी प्रॉपर्टी में रहता है और वो 12 साल का वेरिफिकेशन करवा देता है, जैसे कि प्रॉपर्टी की डीड हो गई, टैक्स की रसीद हो गई, पानी या नल का बिल हो गया, लगातार 12 साल तक वो जमा करवा रहा है और गवाह के एफिडेविट के आधार पर वो उस प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर सकता है। ऐसे में सभी मकान मालिक सावधान रहें, ठीक है ना। चलिए, ये सभी नियम तो पूरे भारत देश में लागू होते हैं। अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश से कि योगी सरकार ने लिया बड़ा सख्त फैसला, बिना अनुबंध के नहीं रख सकेंगे किराएदार, जारी कर दिया नया आदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किराएदारों को रखने के लिए अब नए नियम बना दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में बिना किराया समझौता यानी कि रेंट एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएंगे, और इसके लिए नई व्यवस्था के साथ योगी सरकार ने सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत मकान मालिक को किराएदार रखने से पहले रेंट एग्रीमेंट करवाना जरूरी होगा, और रेंट एग्रीमेंट होते ही उस रेंट एग्रीमेंट को अथॉरिटी में भी जमा करवाना होगा, और रेंट अथॉरिटी जो है ना उस एग्रीमेंट को वेबसाइट पर अपलोड करेगी। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर भारत सरकार जो है ना वो किराएदारों को क्या क्या अधिकार देती है, क्या क्या हक प्रदान करती है, और यह हक किराया एग्रीमेंट बनते ही आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं, चाहे एग्रीमेंट में लिखा हो या नहीं। दोस्तों, कई बार होता है ना कि मकान मालिक जो है वो किराएदार की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अचानक से किराया बढ़ा दिया जाता है और अचानक से घर खाली करने को भी कह दिया जाता है, या फिर मकान मालिक का व्यवहार किराएदार के साथ बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। इन परिस्थितियों में किराएदार को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो जान लेते हैं कि आखिर कानून के अंतर्गत किराएदारों को क्या अधिकार भारत का संविधान और भारत का कानून देता है। तो सबसे पहला कानून अपन जानते हैं मित्रों, सिक्योरिटी मनी को लेकर। आपको पता होगा कि बहुत बार किराएदार जो है ना वो कमरा किराया लेने के लिए या मकान किराया लेने के लिए जाते हैं ना, तो मकान मालिक उनसे एडवांस में किराया मांग लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर। तो इसको लेकर भारत का कानून कहता है कि किराएदारों की सिक्योरिटी मनी 2 महीने के किराए से ज्यादा नहीं हो सकती। यदि इससे ज्यादा सिक्योरिटी ली जा रही है तो उसका जिक्र एग्रीमेंट में होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा घर खाली करने पर मकान मालिक को 1 महीने के अंदर यह राशि जो है वापस से लौटानी भी होगी। यानी कि सिक्योरिटी मनी केवल और केवल अपने किराए का जो 2 महीनों का अमाउंट है ना उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर उससे ज्यादा दे रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट में ये चीज लिखाना होगा, और जब आप खाली करना चाहो ना तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर मकान मालिक को आपको वह पैसा वापस से देना होगा। दूसरा अधिकार यह होता है कि रेंट एग्रीमेंट बन जाने के बाद अगर मकान का ढांचा खराब हो जाता है, बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे 1 साल के लिए 11 महीनों के लिए रेंट एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन 3 महीने हुए किराएदार को रहते हुए और मकान की छत से तो पानी टपकने लग गया। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत
बहुत बार ऐसा हो जाता है, मतलब कि मकान का ढांचा खराब हो जाता है और मकान मालिक उसे रिपेयरिंग करवाने में या रेनोवेट करवाने की स्थिति में भी नहीं है, तो किराएदार मकान का किराया कम करने के लिए कह सकता है और किसी विवाद की स्थिति में किराएदार रेंट अथॉरिटी से संपर्क भी कर सकता है। मतलब दोस्तों कि मकान मालिक अगर उसका रिनोवेशन नहीं करवा रहा है तो किराएदार चाहे तो वो उससे करवा सकता है, लेकिन पैसे जो है ना वो किराएदार उसके किराए में से काट लेगा। अगला अधिकार मिलता है किराएदार को कि हर महीने किराया देने पर रसीद लेने का अधिकार। अगर मकान मालिक समय से पहले किराएदार को निकाल देता है तो कोर्ट में रसीद को सबूत के तौर पर दिखाया जा सकता है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण आदेश ध्यान के साथ समझना पूरे भारत देश के लोगों को पता होना चाहिए कि अगर किराएदार घर में नहीं है या कई दिनों से घर का किराया नहीं दे रहा है और घर पर ताला लगाकर चला चुका है तो भी मकान मालिक उसके घर का ताला नहीं तोड़ सकता है, नहीं उसका सामान घर से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा मकान मालिक बिना बताए किराएदार के घर पर ही नहीं आ सकता है। अगर मकान मालिक किराएदार के घर में रिपेयरिंग से जुड़े किसी काम या दूसरे मकसद से घर आना चाहता है ना, तो भी कम से कम 24 घंटे पहले किराएदार को लिखित नोटिस देकर सूचना देनी चाहिए। उसके बाद ही मकान मालिक अपने घर में आ सकता है और बाकी किसी भी परिस्थिति में किराएदार का जो ताला है ना, लॉक है ना, उसको नहीं तोड़ सकता है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकार है ना वो भारत सरकार सभी किराएदारों को प्रदान करती है। वैसे मित्रों इनमें से कौन सा नियम आपको अच्छा लगा और कौन सा नियम थोड़ा सा खराब लगा, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये 12 साल वाला जो नियम है ना, 12 साल तक अगर कोई भी किराएदार रहता है तो उस प्रॉपर्टी पर कब्जा आजमा सकता है, कब्जे का हक दिला सकता है। मेरे हिसाब से ये नियम थोड़ा सा गलत है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।